हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है करंटली दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि सर ना एक काम करेंगे, रिलेशन फंक्शन दोनों एक साथ चलाएंगे, मतलब 11th क्लास का भी 12th क्लास का भी, राइट। और हमने 2 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने किया था रिलेशंस ऑफ क्लास 11 और सेकेंड लेक्चर में अपन ने किया था बेटा रिलेशंस ऑफ क्लास 12th। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखे फटाफट से अपनी प्लेलिस्ट में जाओ और दोनों वीडियोस को निपटाओ और वापस से यहां पर आओ थर्ड लेक्चर्स के लिए, राइट। और जिन्होंने देख चुके हैं वो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस जब अपना कंप्लीट हो चुका है, रिलेशंस पे जब सॉलिड ग्रिप आ चुकी है, अब अपन बात करेंगे फंक्शन होते क्या है। बिकॉज कुछ ऐसे ही रिलेशंस होते हैं जो एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ होते हैं, उन्हीं को अपन फंक्शंस बोलते हैं, राइट। तो रिलेशंस क्लियर, तो फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन होता क्या है, ठीक है, मैपिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रेंज क्या है, डोमेन क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन बहुत सारा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। ओके, तो थर्ड लेक्चर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस का, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस की, राइट। तो पहले अपने पास है भाई फंक्शन होता क्या है। ठीक है सर, फंक्शन तो बोल रहे हो, फंक्शन होता क्या है समझा दो एक बार। अच्छा, एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करता हूं, समझना, शायद समझ आ जाए, नहीं तो एग्जांपल से समझ आना ही आना है, राइट। ओके, तो क्या बोल रही है डेफिनेशन, If A and B are two non-empty sets, A and B दो सेट्स है, दोनों non-empty सेट है, a rule F is such that F connects, एक रूल है कोई, ठीक है, एक रूल है F such that F connects every element in A to unique element in B, then F is called function from A to B। भाई दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। क्या बोला हुआ है, एक ऐसा फंक्शन है, दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। ठीक है, और कनेक्ट भी कैसे करता है, यूनिकली कनेक्ट करता है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करता है, यूनिकली कनेक्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल समझने की कोशिश करना बेटा, और बहुत आसान है, बहुत क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, क्या एग्जांपल है समझना, मैं कह रहा हूं बेटा। ठीक है, अपने पास लेट सपोज दो सेट्स है, एक सेट ये दे रखा है अपने को, एक सेट अपने को ये दे रखा है, राइट। अच्छा, अब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, कोई भी रैंडम एलिमेंट मानता हूं, मैंने बोला यार एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, राइट। अच्छा, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, कोई रिलेशन में बोल नहीं रहा भाई फंक्शन क्या बनेगा, मैंने बस बोला सेट ए में कुछ एलिमेंट्स, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स, और इन दोनों के बीच में एक फंक्शन अप्लाई किया, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन एफ अप्लाई किया। अब वो फंक्शन कब कहलाएगा, जब सेट ए का सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज और यूनिक इमेज हो। अब इमेज क्या होता है समझना, मैंने बोला बेटा ए को मैंने ना 1 से कनेक्ट किया, यानी कि 1 को अगर मैं 1 से कनेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से, तो फंक्शन क्या कहलाएगा भाई, यहां पे क्या पता चलेगा कि 1 की इमेज है 1 और यहां 1 की प्री इमेज है 1, यानी कि अगर मैं 2 को 4 से कनेक्ट करता हूं दैट इज 4 इज इमेज ऑफ 2 and 2 is pre-image of 4। वापस से 4 is image of 2, यानी कि यहां पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, और यहां पे जो एलिमेंट उनको क्या बोल रहे हैं अपन, प्री इमेज बोल रहे हैं। ये बात तो एकदम क्लियर। ठीक है, तो सेट ए के, अब डेफिनेशन को ना एकदम इस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि एक ये रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, then it is a call a function from set A to set B। दो चीजें याद रखने की बच्चा, दो चीजें याद रखने की है। पहली चीज क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली चीज क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और दूसरी चीज हैज ए यूनिक इमेज, यानी कि एक चीज तो ये कि यहां पर कोई एलिमेंट खाली ना रहे, और दूसरा किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना बने। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब ये क्या बन जाएगा, फंक्शन, अदरवाइज नॉट अ फंक्शन। इतना सिंपल, राइट। ठीक है, अब कैसे समझना, मैं इसकी बात करता हूं। मैंने 1 को 1 से कनेक्ट किया, 2 को 4 से कनेक्ट किया, 3 को 9 से कनेक्ट किया, 4 को भी 9 से कनेक्ट किया, 5 को 25 से कनेक्ट किया। इज इट अ फंक्शन, 100% अ फंक्शन। रीजन इज, दो कंडीशन बोली थी, दोनों को 1 बाय 1 चेक करो। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि भाई सेट 1 के, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अच्छा, ए की भी इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की, मतलब हर एलिमेंट की इमेज है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, छोड़ दो भाई।
दूसरी इमेज पे, दूसरी कंडीशन पे है, दूसरी कंडीशन बोलती है शुड हैव यूनिक इमेज। भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज ना बने। चेक करें, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की भी, 4 की भी और 5 की भी। क्लियर? तो दिस इज अ फंक्शन, 100% इज अ फंक्शन। कहां से कहां तक? पॉइंट ए यानी कि सेट ए से सेट बी का एक फंक्शन बन गया ये, रिलेशन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब एक पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे जबरदस्ती की मनमर्जी की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर यहां पे तो 3 का भी एलिमेंट 9, 3 का भी इमेज 9 आ रही है और 4 की भी इमेज 9 आ रही है, आप तो कह रहे हो यूनिक इमेज। बेटा यूनिक इमेज का मतलब 3 की एक ही इमेज होगी, ठीक है। वो अलग बात है कि किसी भी इमेज की प्री इमेज एक से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। प्री इमेज एक से ज्यादा हो चलेगा, बट इमेज एक ही होनी चाहिए। 3 की एक इमेज है 9, 4 की इमेज है 9, 5 की इमेज 25, दैट्स इट, फंक्शन खत्म। राइट? तो फंक्शन समझने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा एक रिलेशन जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज हो, दूसरा जो इमेज हो वो यूनिक इमेज हो, मतलब एक के एलिमेंट की एक ही इमेज हो। मतलब सर इसको है ना इस तरह से समझो, अगर अभी भी किसी को समझने में डाउट है, कैसे समझो कि मशीन है, ठीक है। फंक्शन जो है एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर अगर मैंने कोई भी x की वैल्यू पुट करी तो वहां से एक fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू आ रही है? fx की वैल्यू आ रही है। अब ये फंक्शन कब कहलाएगी? इस मशीन को फंक्शन कब बोलूंगा? जब मैंने अगर x की एक वैल्यू डाली तो उसके लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। x की एक वैल्यू डाल रहा हूं तो एक ही आउटपुट आ रहा है, एक वैल्यू पर एक ही आउटपुट आ रहा है, एक वैल्यू पर एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब समझना इस चीज को, ये मैंने समझाने की कोशिश करी कि भाई फंक्शन क्या होगा। इस मशीन को मैं फंक्शन, f इज अ सिंगल टास्क मशीन, अगर f सिंगल टास्क मशीन है तो फंक्शन है, अगर मल्टीपल टास्क मशीन है तो फिर फंक्शन नहीं है। अब सिंगल टास्क मशीन का मतलब कि अगर आप एक इनपुट डालोगे तो देयर विल बी यूनिक आउटपुट, एक ही आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि x के एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू निकल गई ना, x की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू निकलेगी। तो अगर इनपुट आपने x डाला तो यहां से आउटपुट क्या निकल रहा है? y निकल रहा है। यानी कि अगर ऐसा हो रहा है तो fx इक्वल टू y इज अ फंक्शन। क्लियर? तो इस मशीन को मैंने फंक्शन कब बोला? जब x की यूनिक इमेज के लिए ये fx यानी कि y की यूनिक इमेज दे रहा है। एक तो x की हर वैल्यू के लिए आउटपुट देगा ही देगा, मशीन है भाई, काम ही करेगी, इनपुट डालो आउटपुट निकलेगा, इनपुट डालो आउटपुट निकलेगा, राइट। लेकिन एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देगा ये, ठीक है। तो जब भी एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मतलब फंक्शन, अगर एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट मतलब नॉट अ फंक्शन, जैसा बोर्ड पे मेंशन है। मैंने बोला ये दूसरी मशीन ली, इस मशीन को मैंने बोला ये है ना मल्टीटास्क मशीन है। अगर ये मल्टीटास्क मशीन है मतलब बच्चा ये फंक्शन तो नहीं है। रीजन इज क्या हुआ? मैंने x की एक वैल्यू डाली, जैसे x की एक वैल्यू डाली, प्रोसेस होके यहां से मेरे पास दो आउटपुट आ गए, एक कोई y1 आ रहा है, एक कोई y2 आ रहा है। जबकि ये फंक्शन की कंडीशन को खत्म कर देती है। फंक्शन क्या बोलता है? x की एक वैल्यू के लिए 1 इमेज, यहां पे आ गई 2 इमेज, जैसा ही हुआ दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो सिंपल फंडा, अगर x की हर वैल्यू के लिए कोई आउटपुट आ रहा है और वो यूनिक आउटपुट आ रहा है तो फंक्शन, वरना फंक्शन नहीं है। अभी मुझे लगता है कि फंक्शन तो है ना हर एक बच्चे को एकदम क्लियर है कि सर फंक्शन क्या होता है, समझ आ चुका है। अब ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक ना एग्जांपल डाला, मैंने क्या बोला कि gx अपने पास कोई एक फंक्शन बनेगा। अच्छा फंक्शन है कि नहीं चेक करते हैं। gx किसके इक्वल आ रहा है? gx की वैल्यू आ रही है 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू आएगी, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, मुझे नहीं पता, डिपेंड किस चीज पे करेगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर, अगर x की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू पुट करूंगा, 1 2 3 4 sin 1 9 10 11 कोई भी एक वैल्यू पुट करूंगा, अगर x की जो वैल्यू पुट करी है वो मेरे पास प्राइम है तो आंसर आएगा 0, तो आंसर आएगा 0। और अगर वो इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, g की हर वैल्यू के लिए मेरे पास आंसर आएगा। मैंने g की वैल्यू ली, लेट सपोज 3, अगर g की वैल्यू ली 3 तो 3 क्या है? 3 प्राइम है, इवन तो नहीं है, प्राइम है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 0। और एक ही आंसर आ रहा है, सिर्फ 0 आ रहा है, मतलब ये तो करेक्ट है, ये तो फंक्शन के जैसा दिख रहा है ना। और वैल्यू के लिए ट्राई करता हूं, और वैल्यू के लिए मैंने बोला g ना मैं लेट सपोज 8 लेता हूं। अब g 8 ले रहा हूं मतलब 8 को चेक करेंगे, 8 क्या है? प्राइम है कि इवन है? इवन है, प्राइम तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1। ये भी यूनिक आंसर आ रहा है, मतलब सर ये फंक्शन है शायद ना? नहीं,
क्यों? क्योंकि मेरे को ना x की हर वैल्यू के लिए देखना है भाई, कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए या तो आउटपुट आए ही नहीं, या आए तो मेरे पास ना दो आउटपुट आ जाए, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, मैंने अगर g की बात करूं और g पे मैं अगर 2 पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा? अगर g को मैं प्राइम कंसीडर करूं, प्राइम तो है ही भाई, 2 तो प्राइम है ही, अगर 2 को प्राइम कंसीडर करेंगे तो आंसर आएगा 0। बढ़िया। लेकिन अगर मैं इवन भी तो है, अगर इवन भी तो आंसर क्या आएगा? 1 भी आएगा। तो यानी कि मेरे को पता चल रहा है x की एक ही वैल्यू यानी कि 2 के लिए फंक्शन मुझे दो आउटपुट दे रहा है अलग अलग। जैसे दो आउटपुट दिया, एक 0 दे रहा है, एक 1 दे रहा है, जैसे दो आउटपुट दिया तो क्या बन गया? मल्टीटास्क मशीन। जैसे सिंगल आउटपुट के लिए दो आउटपुट, सिंगल इनपुट के लिए दो आउटपुट निकल रहे हैं, मतलब कौन सी मशीन हो गई? मल्टीटास्क मशीन। और मल्टीटास्क मशीन का भी फंक्शन होती है भाई, नॉट अ फंक्शन। पता है ये फंक्शन नहीं होता। तो जैसे मुझे पता चला भाई फंक्शन नहीं है, और यही चीज यहां पे मेंशन है कि इन दिस केस वी गेट 2 डिफरेंट आउटपुट्स फॉर द सेम सिंगल इनपुट। और जैसे ही ऐसा हुआ, ये फंक्शन की कंडीशन को बाहर चला गया, छोड़ गया, नहीं है भाई, फंक्शन तो नहीं बचा। एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ना बच्चा फंक्शन का ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं कि यार मेरे पास ना एक ग्राफ बना हुआ है, अब ग्राफ देख के आप बताओ कि जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का है कि नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि यार ग्राफ जो है वो किसी फंक्शन का ही नहीं है? उसका एक तरीका होता है जिसको अपने बोलते हैं वर्टिकल लाइन मेथड। वर्टिकल लाइन मेथड क्या होता है? बहुत मतलब हलवा, एकदम हलवा, ध्यान से समझना, सिंगल स्टेप में समझ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं यार मेरे पास ना एक फंक्शन बना हुआ, एक ग्राफ बना हुआ है, ये अपने पास y एक्सिस, ये अपने पास x एक्सिस। बढ़िया। अच्छा, आपने क्या करना है, और कोई भी ग्राफ बना हुआ, लेट्स सपोज मेरे पास ना ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना। आप क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो। वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो लाइन मेरे अपने ग्राफ को, वो लाइन अपने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन अपने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो ग्राफ नहीं है। अगर एक या 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो फिर वो ग्राफ, तो फिर वो फंक्शन है। वापस से, अगर अपने पास जो लाइन अपने ड्रॉ करी है, जो लाइन अपने ड्रॉ करी है y एक्सिस के पैरेलल, कोई भी लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल, अगर वो अपने ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो y एक्सिस ना या तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? हर लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जैसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इट इज ए फंक्शन, 100% इट इज ए फंक्शन। समझ आया? इट इज ए फंक्शन, ऑफ कोर्स इट इज ए फंक्शन। समझ आया? अच्छा, लेट सपोज मेरे पास ना दूसरा मैं ग्राफ लेता हूं। मैंने बोला कि मेरे पास अगेन ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, और ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जो ग्राफ बन रहा है क्या ये y इक्वल टू fx फंक्शन का ग्राफ है? चेक करूं। अभी मैंने अगर ग्राफ को चेक करना चाहूंगा और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी लाइन, तो मुझे दिख रहा है कि जो लाइन है ये अपने ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जैसे ही 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा या 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बढ़िया। बस इतना सा है, सिंपल। ग्राफ को देखो, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कोई भी लाइन अगर ग्राफ को 2 से ज्यादा पॉइंट पे, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, नॉट अ फंक्शन। 1 या 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 100% फंक्शन। क्लियर? कोई भी देख लो, है ना। अब लेट सपोज अपन कुछ एक एग्जांपल और ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज अगेन x y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। डन। ओके, ग्राफ बनाया मैंने, मेरे पास ग्राफ ना ऐसा बन रहा है। अगर ये ग्राफ बन रहा है तो अगेन अगर मैं बात करूं उस पॉइंट की, तो यहां पे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और जैसे ही एक भी लाइन ऐसी फॉर्म हो रखी है जो y एक्सिस के पैरेलल और एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, मतलब ग्राफ तो नहीं है, मतलब फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक फंक्शन की बात करता हूं, एक ग्राफ की बात करता हूं। ये ग्राफ मैंने फॉर्म किया। अब मुझे बताओ भाई फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ बना है, ये फंक्शन का है कि नहीं है? अब मैं किसी भी पॉइंट पे चेक कर लूं, ग्राफ ना, ये जो लाइन है, जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या बन रहा है? फंक्शन बन रहा है। तो इट इज अ फंक्शन, 100% फंक्शन, ठीक है। एक लास्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी ये फंक्शन क्या है? ये जो ग्राफ बना है फंक्शन का है कि नहीं है? नहीं है भाई, क्लियर दिख रहा है। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, 2 की बात करो तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जैसे एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, ये जो ग्राफ है, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन,
एम आई क्लियर, बढ़िया। और इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चा? इस मेथड को बोलते हैं वर्टिकल लाइन मेथड। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जो चाहे, जहां चाहे, जितनी चाहे। अगर एक भी लाइन ऐसी फॉर्म हो रही है जो अपने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है। और अगर एक भी लाइन में ऐसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं जो अपने लाइन को, अपने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म होगा? दैट इज अ फंक्शन। इतना सा डिफरेंस है, बढ़िया। तो ये अब अपने को ना फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता ग्राफ से भी समझ आ गया, वैसे भी समझ आ गया, ठीक है। तो अपना कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं कि सर ना समझ तो आ गया, एक बार ना एग्जांपल करा दो ताकि क्लियर आइडिया लग जाए कि सर ना फंक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चेक करते हैं। ओके बेटा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन? क्वेश्चन है अपने पास, एक एक करके चारों ऑप्शन चेक करते हैं, चारों चेक करते हैं क्वेश्चंस और बताते हैं कौन सा इसमें से फंक्शन फॉर्म हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट में मेरे पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट, ठीक है। चेक करूं क्या चारों एलिमेंट की इमेज है? बिल्कुल, चारों एलिमेंट की इमेज दे रखी है, तो एक पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई। अब चेक करते हैं क्या ऐसा तो नहीं है किसी फंक्शन की एक से ज्यादा, किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो? ए की इमेज 2, बी की इमेज 1, सी की इमेज 2, 4 की इमेज 3, की डी की इमेज 3। क्लियर दिख रहा है भाई? जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज और सबकी यूनिक इमेज है, यानी कि सबकी एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज। इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। यस, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अगेन इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम आ रही है, चलता है, ठीक है, चलता है। यानी कि एक इवेंट की, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है, किसी इवेंट, किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो क्या आंसर है? फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है फंक्शन है, ठीक है। ओके, सेकंड। अब सर अब समझ आ रहा है ना? अब क्लियर आइडिया है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ओके, अब थर्ड वाला क्या, सेकंड क्या बोल रहा है? ए की इमेज 2, बढ़िया, बी की इमेज 1, सी की इमेज है ही नहीं। और जैसे ही मुझे एक एलिमेंट मिला, एक भी ऐसा एलिमेंट मिला जिसकी कोई इमेज ना हो, सेट ए का कोई भी एलिमेंट जिसकी इमेज ना हो, तो क्या वो फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? थर्ड वाला ट्राई करो बेटा। अब थर्ड वाला, ए की इमेज 1, बी की इमेज 1, सी की इमेज 1, डी की इमेज 1, ठीक है, सबकी एक ही इमेज आ गई, तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? फर्क कब पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा ना यहां पर अपने पास, जब अपने पास किसी एलिमेंट की 2 इमेज हो। यहां तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और वो इमेज कौन सी है? वो यूनिक इमेज है। तो जैसे यूनिक इमेज अपने पास है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज अ फंक्शन। 100% इट इज अ फंक्शन। क्लियर बेटा ये बात? बढ़िया। ओके, लास्ट अपने पास फोर्थ क्वेश्चन और ट्राई करो। अभी ए की इमेज 2, बढ़िया, बी की इमेज 1, बढ़िया, सी की इमेज 2 and 4 एंड डी की इमेज 3। अब यहां कौन धोखा दे गया? यहां पे सी धोखा दे गया। क्यों? क्योंकि सी की 2 इमेज बन रही है भाई। और मैंने क्या बोला था, अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा नॉट अ फंक्शन। तो भाई ये फंक्शन नहीं है। एम आई क्लियर? बढ़िया। तो अभी ये ऑप्शन अपन ने 4-5 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, कुछ क्वेश्चन पहले भी ट्राई किया। अभी इसका फंक्शन का क्या, कौन सा जो अपने पास ये फॉर्म कर रखा है वो फंक्शन होगा कि नहीं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। ओके, अब ना फंक्शन तो अच्छे से समझ आ गया सर ना, है ना? अब आगे का को समझाता हूं। चल बच्चा, तो आगे का समझते हैं। आगे क्या अपने पास डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, किसका? एक फंक्शन का। अगर कोई भी अपने को एक फंक्शन गिवन है तो उसका रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है फाइंड करते हैं, और आपके पास इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डोमेन कंपैरेटिवली आसान है फाइंड करना, रेंज में थोड़ा सा ना परेशानी होती है, जनरली ज्यादातर बच्चों को परेशानी होती है। लेकिन अपन जो सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे, लगभग हर तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, डोमेन के लिए भी, रेंज के लिए भी, कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप लॉगरिथम का ले लो, मॉड का ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, फ्रैक्शनल फंक्शन का, सबके डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। अगर सबके डोमेन एंड रेंज की बात कर ली, हर टाइप का क्वेश्चन यहां पे अपन ने सॉल्व कर लिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का तो सीन ही नहीं बनता भाई, क्योंकि सारी प्रैक्टिस कर ली है। और जितने तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने तरह के आप ट्राई करोगे, उतनी की प्रैक्टिस करोगे। जब प्रॉपर पढ़ रहे हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो गलती का सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। थोड़ा थोड़ा रिलेशन जैसा ही है, ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अपने पास क्या दे रखा है, लेट y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन दे रखा है, कहां से कहां तक,
तक, ए से लेकर बी तक, fx इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। देन सेट ए इज नोन एज द डोमेन, ठीक है, सेट ए इज नोन एज द डोमेन, कोई चेंज ही नहीं है, पूरा का पूरा सेट ए डोमेन बताता है, ठीक है। अच्छा, एंड सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन में कुछ नहीं बचा, ऐसे कैसे सेट बी उठ के कोडोमेन, पहला वाला सेट है जहां से फंक्शन ए से बी की बात कर रहा हूं, ए डोमेन, बी कोडोमेन, राइट। बचा क्या अपने पास, बचते अपने पास रेंज, और रेंज कहां से आती है, रेंज इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज दैट y टेक्स, क्लियरली द रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब क्या समझना, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि y की वो सारी वैल्यूज का एक सेट जो y ले सकता है, यानी कि जो आउटपुट आ सकता है। मैंने क्या देखा, अगर आप देखोगे यहां पे तो ना ऐसा कुछ हुआ कि लाइक ये फंक्शन तो है, ठीक है, फंक्शन तो है, लेकिन जरूरी नहीं है सेट बी के सारे एलिमेंट ना रिजल्ट के लिए आए, आउटपुट बने। x की किसी भी वैल्यूज के लिए 4 नहीं आ रहा। यहां मैंने देखा फर्स्ट में a डालू तो 2 आ रहा है, बी डालू तो 1 आ रहा है, सी डालू तो भी 2 आ रहा है, डी डालू तो 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ ही नहीं रहा है। मतलब एक ऐसे भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो अपने पास जहां तक वन पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है, एक्स की किसी भी वैल्यूज के लिए अपन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा नहीं पहुंच पा रहे तो क्या करते हैं, उनको रेंज में से भगा देते हैं, उनको रेंज में से निकाल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेंज का मतलब क्या हुआ, आते हैं क्वेश्चन इस पे वापस से, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, मतलब सेट ए पूरा डोमेन, सेट बी पूरा कोडोमेन, और वो सारे एलिमेंट जहां तक अपन पहुंच सकते हैं, मतलब जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, वापस वो सारे एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, उनके सेट को अपन बोलते हैं रेंज। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोडोमेन है, सॉरी ये अपने पास सेट ए है, सेट बी है, ये अपने को मैपिंग दे रखी है, पूछे अपने से डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ और रेंज बताओ। सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन। अब बच्चे बोल रहे हैं सर डोमेन तो क्या ही करोगे, बता कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, आपने तो बोला सेट ए है, बिल्कुल है, कुछ नहीं है, तो सेट ए को बना दो ऐसे कैसे, यानी कि ए बी सी डी, इसका एक अगर मैंने सेट बनाया तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डोमेन, राइट, यानी कि सेट ए डोमेन। अब मैं बात करता हूं बेटा कोडोमेन। कोडोमेन कहां से निकल के आएगा, सर अभी तो बोला आपने सेट बी ऐसे कैसे उठा लो, कोडोमेन होता है, हाँ भाई उठा लो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, उठा लेते हैं। तो अपने पास आ रहा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि सारा सेट ऐसे कैसे बी के एलिमेंट्स मैंने उठाए, उसका एक सेट बनाया, तो क्या कहलाएगा, आ जाएगा कोडोमेन। अब मैं बात करता हूं रेंज की। रेंज के लिए बेटा मैंने क्या बताया था, रेंज के लिए अभी अपन ने क्या पढ़ा कि वो सारे एलिमेंट सेट बी के, वो सारे एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, यानी कि अगर मैं देखूं तो ए की 1 की प्री इमेज है, बी है, 2 की प्री इमेज है, बिल्कुल है, 2 प्री इमेज है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्री इमेज है, ठीक है, 3 की प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज, 5 की इमेज नहीं है, तो यानी कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या अलग करने का, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3, बस इतना, इनका एक सेट बना दे तो कहला देगा रेंज। क्लियर, बिल्कुल आसान। डोमेन सेट ए ऐसे कैसे, कोडोमेन सेट बी ऐसे कैसे, रेंज जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं लाइक प्रीवियस स्लाइड पे वापस आऊं तो मेरे को यहां दिख रहा था ये दोनों तो फंक्शन ही नहीं है, तो जो फंक्शन ही नहीं है उसकी मैं क्या तो डोमेन फाइंड करूंगा, क्या डोमेन फाइंड करूंगा, क्या रेंज फाइंड करूंगा, आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उनको तो मैं छोड़ देता हूं। अच्छा, इन दो फंक्शंस की बात करूं, दोनों फंक्शंस है, बिल्कुल है ना, अगर ये फंक्शंस है तो मैं इसका अगर फाइंड करना चाहूं डोमेन और कोडोमेन और रेंज, तो देखो ये तो अपने पास है ऐसे कैसे, डोमेन की अगर बात करूं तो डोमेन क्या निकल के आएगा, डोमेन आएगा सेट ए, सर दोबारा मत लिखो ऐसे के सेट ए लिख दो, ठीक है, जो तुम कह रहे हो कर देता हूं, लिख दिया, ठीक। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है, सर कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन बहुत ही आसान है, सेट बी को ऐसे कैसे लिख दो, तो ये लो भाई तुम्हारे कहने पे ये भी लिख दिया, ठीक है, तो डोमेन कोडोमेन। अच्छा, अब मैं बात करता हूं रेंज की, तो रेंज क्या आएगा, रेंज मतलब वो सारे एलिमेंट सेट बी के जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, जहां तक अपन पहुंच सकते। रेंज मतलब नहीं बोलते यार मेरी रेंज इतनी है, मेरी सीमा इतनी है ना, मेरी लिमिट इतनी है, सो दैट इज रेंज ओनली, कि आप यार एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप जहां तक पहुंच सकते हो, जहां तक आपकी रीच है, जहां तक इस फंक्शन की, इस मशीन की रीच है, दैट इज फंक्शन, दैट इज रेंज। तो यहां तक कहां, यहां इस फंक्शन में, इस मशीन पे कहां तक पहुंच सकते हैं, कोई भी आउटपुट डाला अपन ने ए बी सी डी, पहले तो ये मशीन सिर्फ
4 आउटपुट ले सकती है, 4 इनपुट ले सकती है। जब ये 4 इनपुट ली तो सिर्फ इन 3 आउटपुट तक पहुंच सकती है, तो यही रेंज हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3 इसका जो सेट बना है दैट इज रेंज। डन। अच्छा, लास्ट कोडोमेन ऐसे कैसे, सॉरी डोमेन ऐसे कैसे सेट है, कोडोमेन सेट बी, और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आएगा बेटा, रेंज आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जिनकी कोई प्री इमेज हो। भाई सिंगल इकलौता एलिमेंट बी में है 1 जिसकी कोई प्री इमेज है, तो बस इसी के सेट को अपन क्या बना देंगे, इसी का जो सेट बनाया दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर। तो कोडोमेन, रेंज और फंक्शन का, कोडोमेन, डोमेन और रेंज का बेसिक आइडिया आपको लग गया, ठीक है। तो जो इस तरह के फंक्शंस अपने पास आए जिनकी मैपिंग अपने को गिवन है, उनका अपन इजीली ये तीनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, अब अगर फंक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेट आ रहे हैं, रियल फंक्शंस की बात करता हूं जो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं या कुछ लिमिटेड वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज ले सकते हैं, उनका रेंज और डोमेन या कोडोमेन कैसे फाइंड करें, 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन की। कंपैरेटिवली आसान, रेंज से कंपेयर करूं तो डोमेन फाइंड करना आसान होता है, लेकिन आसान चीजें भी तो सीखनी है, सिर्फ डिफिकल्ट चीजें सीखने थोड़ी आए, दोनों ही सीखने आए, ठीक है। आसान को और आसान बनाने और डिफिकल्ट को उससे भी आसान बनाने, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, डोमेन क्या होता है। अब रूल डोमेन पढ़ तो चुके क्या होता है, अब बात करता हूं रूल्स कैसे हैं डोमेन फाइंड करने के। अगर एक रियल फंक्शन अपने पास गिवन है, रियल फंक्शन मतलब जहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि यार यही वैल्यू डालनी है या यही वैल्यू डालनी है, उनका डोमेन फाइंड कैसे करें। सबसे पहले एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, यहां पे इससे भाई जब भी आप नोट जो बना रहे हो ना, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको बोल्ड से लिख लेना, हाईलाइटर होता है आपके पास, है तो हाईलाइटर कर लेना इसको, ठीक है। तो इवन रूट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन लेट सपोज रूट के अंदर गिवन है, कोई भी फंक्शन रूट के अंदर गिवन है, और कौन से रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर, यानी कि स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, ऐसा कोई भी रूट, तो इसका मतलब क्या होगा, अब मेरे को इसकी वैल्यू रियल चाहिए। अब मुझे पता है रूट के अंदर जैसे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड फंक्शन यानी कि इमेजिनरी फंक्शन तो बात ही नहीं करते, ठीक है। बात कब कर रहे हैं, रियल फंक्शंस की, और रियल वैल्यू कब आएगी, जब रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आए या 0 तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ 0 इज 0, फर्क नहीं पड़ेगा, 0 चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव ना चले भैया, और ना चले तो हटा दो। तो इसका मतलब जब भी अपने पास ऐसा आता है, यानी कि रूट के अंदर, कौन से रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ एक फंक्शन होता तो कोई चक्कर नहीं पड़ता, तो आप ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू भी 0 हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैंने कहा मेरे पास ना रूट ओवर -8 की बात करूं, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नॉट डिफाइंड तो नहीं आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अगर रूट ओवर 8 होता, क्यूब रूट ऑफ की बात कर रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ -8, आंसर क्या था, -2। अगर क्यूब रूट ऑफ 8 होता, माइनस हटा देता तो 2 आ जाता। तो यानी कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, चलता। तो जब भी अपने पास और रूट आएंगे उनके केस की बात नहीं हो रही है, बात कब हो रही है, जब अपने पास इवन रूट है। तो जब भी इवन रूट होगा क्या करोगे आप, क्या करोगे, इवन रूट है तो उसकी वैल्यू, जो रूट के अंदर वैल्यू है दैट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 लिख लो एकदम अच्छे से, इवन रूट को हाईलाइट कर लो, ठीक है। ओके, सेकंड अपने पास डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये चीज तो अपन ना डिनोमिनेटर वाली बात तो बचपन से पढ़ते हैं। रीजन इज जैसे डिनोमिनेटर 0 बनेगा फंक्शन क्या बन जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड की बात करने थोड़ी यहां है, ठीक है, वो तो अपने को चाहिए ही नहीं। तो अपने को लिए पता चला भाई डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, थर्ड चीज, अगर दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हो मेरे को, एक फंक्शन y दे रखा है, जहां से एक फंक्शन fx दे रखा है इक्वल टू y, एक gs दे रखा है इक्वल टू y, और दोनों का अलग अलग मैंने डोमेन निकाला, तो एक का डोमेन d1 आ रहा है और दूसरे का डोमेन d2 आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन fx एंड gx, एक का डोमेन d1 एक का डोमेन d2। अगर ऐसा हुआ है तो डोमेन ऑफ fx प्लस gx करो, चाहे fx माइनस gx करो, यानी कि दोनों के एडिशन का डोमेन या दोनों के सब्ट्रैक्शन का डोमेन या फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डोमेन क्या आएगा बेटा, ये अपने पास आएगा, अगेन इसे हाईलाइट कर लेना, ये क्या आएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा d1 इंटरसेक्शन d2।
क्या आएगा अपने पास, d1 इंटरसेक्शन d2। इसका मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, एक fx है एक gx है, दोनों का अपने डोमेन निकाला, एक का डोमेन d1 आया, दूसरे का डोमेन d2 आया। अब आप चाहे fx प्लस gx करो, आप चाहे fx माइनस gx करो, आप चाहे fx इंटू gx करो, ठीक है। अब दोनों का, इसका डोमेन d1 d2 d1 d2 d1 d2, इनका जो डोमेन आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, वो अपने पास आएगा d1 इंटरसेक्शन d2, यानी कि ऐसी वैल्यूज x की ऐसी वैल्यूज। डोमेन का मतलब ही क्या होता है कि फंक्शन क्या क्या इनपुट ले सकता है। जो मैंने मशीन बनाई थी शुरू में कि भाई एक मशीन है fx करके, उसके अंदर इनपुट डालोगे तो y करके आउटपुट आएगा, तो एक इनपुट क्या डाल रहे थे x, तो वो मशीन अगर कुछ x को एक्सेप्ट ही ना करे, भगा दे, जैसे मैं बात करूं कि यार मेरे पास ना ये fx करके एक मशीन है, यहां पे अपन ने इनपुट डाले, यहां से अपने पास आउटपुट निकल रहा है, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि यार इनपुट क्या आ रहा है, x आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे x है जिसको मशीन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, या एक्सेप्ट करेगी तो नॉट डिफाइंड दे देगी, इसलिए एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, तो उनको है ना डोमेन से भगा दो। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो ये मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, जो ये मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, उनके कॉम्बिनेशन को अपन, उनके सेट को बोलते हैं डोमेन। अभी समझ आया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ आ गया कि यार अगर दो अलग अलग अपने पास फंक्शन दे रखे हैं, एक x1 दे रखा है, एक gx दे रखा है, fx दे रखा है, दोनों का अलग अलग डोमेन पता है, तो दोनों का क्लब करके अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, चाहे एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, तो मुझे x की कौन सी वैल्यू चाहिए, जो ये भी एक्सेप्ट करे और ये भी एक्सेप्ट करे, मतलब fx भी एक्सेप्ट करे और gx भी एक्सेप्ट करे। तो कौन सी वैल्यूज होगी जो दोनों एक्सेप्ट करेगा, भाई वो वही तो आएगा इंटरसेक्शन सेट्स में पढ़ा था, चैप्टर जब पढ़ाया था सेट्स, इससे पहले उसमें बताया था कि अगर दो सेट है, दोनों के लिए कॉमन वैल्यू कौन सी होती है, इंटरसेक्शन से आती है। तो x की ऐसी वैल्यू जो ये भी एक्सेप्ट करे और ये भी एक्सेप्ट करे, मतलब कॉमन वैल्यूज, वो कहां से आएगी, वो आएगी d1 इंटरसेक्शन d2 से। और डिवीजन पे भी सेम चीज चलता है जो मेरे पास है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, fx अपॉन gx। तो अगर अपन fx अपॉन gx करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो d1 इंटरसेक्शन d2 ही आएगा, विद अ स्मॉल चेंज। कौन सा चेंज, विद दिस स्मॉल चेंज। ये तो मुझे पता ही है, कौन सा चीज पता है कि भाई अगर gx की ऐसी वैल्यू आ गई, x की ऐसी वैल्यू जो gx को 0 बनाती हो, वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे gx डिनोमिनेटर में, अगर ये 0 हो जाएगा तब तो अगेन fx बाई gx क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड से बच के रहना है, सबसे पहले उन्हीं को साइड में हटाना है। हटाना है नहीं हटाना है, बिल्कुल हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को साइड में हटाना है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है कि gx क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, एडिशन में चलेगा, सब्ट्रैक्शन में चलेगा, तो यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब डिवीजन की बात आई तो नहीं चलेगा, तो मैंने बता दिया। क्लियर है, तो अच्छे से देख लो ये रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। जब भी डोमेन की बात आएगी, फाइंड करना है, तो ये सारे रूल्स चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सा रूल्स है, फटाफट से रिवाइज कराता हूं। पहला रूल बोलता है कि इवन रूट है, अगर इवन रूट कोई भी रूट हो, 2th रूट, 4th रूट, 6th रूट, इवन रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। यानी कि इवन रूट में कोई फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है बेटा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा, रीजन पता ही है अपने को। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर अपने पास फंक्शन दो अलग अलग fx है, gx है, दोनों का डोमेन पता है, तो उनके एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का अगर डोमेन फाइंड करना है तो क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन। बढ़िया। और लास्ट रूल क्या बोलता है, सेम चीज अगर डिवीजन में आती है तो भी वही रहेगा, d1 इंटरसेक्शन d2 विद एक्स्ट्रा कंडीशन कि भाई gx ना डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो x की वो सारी वैल्यूज जो gx को 0 बनाती है उनको भगा दो, बाकी सब चलने दो, और वो क्या बन जाएगा अपने पास, वो अपने पास बनेगा बेटा सेट ऑफ डोमेन। राइट, बढ़िया। अब जब डोमेन अच्छे से समझ आ गया है तो उनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, जब डाउट लगेगा वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरे साथ कोशिश करना कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और
आंसर मैच करते जाओ। शुरू के एक आध क्वेश्चन ना हो तो पेन रख के साइड में एक बार देखो, समझो, पॉज करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो, बाद के क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करना। बढ़िया, करे स्टार्ट। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक तो अपने पास है क्या, ऊपर बोला क्या, करना क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहली बात फंक्शंस है, फाइंड कर दो डोमेन। करें, बढ़िया। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये तो वही कंडीशन आ गई पहला कंडीशन क्या बोलता है, ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। पहली कंडीशन ने क्या बोला था, पहले रूल ने क्या बोला था कि रूट के अंदर नेगेटिव नको चाहिए बाबा, रूट में नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए मतलब पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, तो यहां से आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25। एक्स स्क्वायर प्लस 25 क्या चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं चाहिए मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, यही तो चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 25 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब मेरे को क्या चाहिए, ये तो 100% 0 या 0 से बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई एक्स है और x का स्क्वायर कर दिया। अब x की वैल्यू कोई पुट करो, नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव डेसिमल, पॉजिटिव, फर्क ही नहीं पड़ेगा, दैट विल गिव अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज x स्क्वायर की बात आ गई। और x स्क्वायर में कुछ ऐड ही कर रहे हो, अगर x स्क्वायर में कुछ ऐड ही कर रहे हो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव ओनली, और यही मुझे चाहिए था। तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुका है सो दैट विल बी पॉजिटिव ओनली, और अगर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी करोगे तो वो तो और पॉजिटिव होगा ही होगा। इसकी तो मिनिमम वैल्यू ही 25 बन जाएगी। ठीक है, जो रेंज में मुझे चाहिए, अभी रेंज की मैं बात नहीं कर रहा, तो मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, अभी बस मैं वो बात कर रहा हूं डोमेन, दैट इज वो सारी वैल्यूज जो x एक्सेप्ट कर सकता है फंक्शन के लिए, यानी कि फंक्शन x की जिन वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे जो फंक्शन है x की हर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस वैल्यू को, रूट के अंदर वाली वैल्यू को नेगेटिव बना दे। क्लियर, तो इसका जो आंसर आएगा, डोमेन क्या आएगा अपने पास, डोमेन अपने पास आएगा रियल नंबर। सिंपल, डोमेन अपने पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इज डोमेन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। चलो सेकंड भी ट्राई करते हैं। सेकंड क्या बोलता है, अब मेरे पास फंक्शन है, अगेन स्क्वायर रूट का फंक्शन है, अगेन कौन सी कंडीशन जाएगी, पहला जो रूल पढ़ा था कि स्क्वायर रूट यानी कि इवन रूट के अंदर जो नंबर रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करो, वेविकर मेथड यूज करो। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कर दो इसको फैक्टराइज। कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आ जाए 144 और जिनका सम आ जाए -25, ये नंबर्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144। बेसिक क्वेश्चन है, दुनिया में हर बच्चे ने लगभग हर जगह देखा है। ठीक है, तो ये तो याद रहता है अपने को। सॉल्व करेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई इक्वल टू के लिए हम क्षमा चाहते हैं, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बढ़िया। अच्छा, यहां से अपने पास फाइनल फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ऐसा आ गया, अभी क्या करें, अब चला दो वेविकर मेथड जो मैंने पढ़ा रखा है और सब ने बच्चों ने देख रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है, अगेन प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिक्स की वेविकर मेथड नाम से एक वीडियो पड़ा है, 40-45 मिनट का वीडियो है, हर तरह की इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस है। तो जाओ देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अगर कोई डाउट आता है वही कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आंसर आपका सॉल्व करके भेजूंगा। डन, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वेविकर मेथड क्या बोलता है, लाइन बनाया अपन ने, क्रिटिकल पॉइंट लिया, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा 16, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा 9, नंबर लाइन पे प्लॉट करा। जैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे, क्या कर दोगे, वेव चला दोगे। वेव चलाए, स्टार्ट किया पॉजिटिव 16 9 एंड सो ऑन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अपने को क्या मांगता है बाबा, अपने को मांगता है पॉजिटिव या इक्वल टू 0, मतलब इंक्लूडिंग x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, x बिलोंग्स टू, यहां से माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से 9 इंक्लूडिंग 9, बिकॉज यहां पर आ गया अपने पास डार्क पोर्शन, दैट इज इंक्लूडिंग क्लोज ब्रैकेट। बहुत बढ़िया, यूनियन इंक्लूडिंग 16 से लेकर इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग।
बढ़िया। जिस बच्चे को यहां के बाद डाउट है, यहां तक तो समझ आया होगा सबको एकदम मलाई की तरह, मक्खन की तरह, ठीक है। दिक्कत आई होगी जिसने यहां पर बच्चा वेवी कर्व मेथड है, बेसिक सा एक मेथड है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के काम आता है और सबको आना चाहिए। जिसे नहीं आता है, अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, अपनी प्लेलिस्ट में जाइए, वेवी कर्व मेथड के नाम से मेरा ही पढ़ा हुआ लेक्चर है, 40-45 मिनट का लेक्चर है, एक 40-45 मिनट निकालो, करो उसको, फिर यहां पर आओ। रीजन इज कि फंक्शन में आपको बहुत जगह इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, तो अगर बहुत जगह उसकी जरूरत पड़नी है तो क्यों ना उसे अच्छे से सीख लें, ठीक है। तो उसे सीखो और उसको कंटिन्यू करो। बढ़िया। तो यहां अपने पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो है भाई। रेंज क्या है? तो रेंज अपने पास कहां रही है? ये अपने पास रेंज ही है बेसिकली। रेंज क्या बोल रहा है भाई? एक्स की सारी वैल्यूज आ सकती है, सारी वैल्यू से। क्योंकि क्यों? क्योंकि इन वैल्यू से x मेरे पास जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि fx की वैल्यू या तो जीरो आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, यानी कि रूट के अंदर जीरो या पॉजिटिव मतलब फंक्शन डिफाइंड। और जैसे फंक्शन डिफाइंड मतलब वैल्यू क्या कर सकता है? x की फंक्शन क्या कर सकता है? x की वो सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा जहां से fx डिफाइंड बने। तो कौन कौन सी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा? इन सारी वैल्यूज को, और इनके कॉम्बिनेशन को, इनके क्लब को, इनके सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट बच्चे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद डोमेन को करते हैं खत्म, क्योंकि डोमेन हो चुका है लगभग खत्म। आगे पढ़ेंगे, अभी अपन क्या करेंगे? डिफरेंट टाइम के जो फंक्शंस पढ़ेंगे, मॉड फंक्शन, फ्रैक्शन फंक्शन, और अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, तब उनकी रेंज, उनके डोमेन अलग से करेंगे। अभी अपन सिर्फ एक जनरल बेसिक आइडिया कर रहे हैं कि डोमेन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे फाइंड करना होता है। बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑल्दो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे लेकिन है हलवा, ठीक है। कौन सा मेथड यूज आएगा यहाँ पे? कौन सा रूल यूज आएगा बेटा? यहाँ पे एक साथ दो रूल यूज आएंगे। पहला रूल तो क्या बोलता है कि सर डिनोमिनेटर है, नहीं, पहला रूल बोलता है स्क्वायर रूट है। इवन रूट मतलब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि जो वैल्यू आए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की, ये ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला रूल यही बोलता है इवन वाला कि इवन रूट है तो पॉजिटिव आए, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बढ़िया। लेकिन रुक जाओ, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में x अपॉन ये है, और जैसे डिनोमिनेटर में आता है रूल नंबर 2 बीच में आ जाता है। रूल 2 क्या बोलता है कि सर ना नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा, राइट। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, 0 नहीं चलेगा, और मुझे चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं ना रूल 1 को गलत बोल सकता, ना रूल 2 को गलत बोल सकता। रूल 2 बोलता है 0 या पॉजिटिव, रूल 1 बोलता है 0 या पॉजिटिव, रूल 2 बोलता है नेगेटिव या पॉजिटिव। दोनों की बात माननी है तो क्या करते हैं? कौन सी वैल्यूज लेंगे? सिर्फ पॉजिटिव। तो यहां से 0 को हटा दो, यानी कि मतलब 0 को तो रहने दो, लेकिन इक्वल टू 0 को हटा दो, और क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 ओनली, ठीक है। तो रूट के अंदर था नेगेटिव नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो नेगेटिव नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, मतलब बचा क्या? बचा पॉजिटिव। तो यानी कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली, ठीक है। बढ़िया। अब इसको सॉल्व करने में क्या ही बचता है यार? इसको सॉल्व करने में क्या ही बचता है? अगेन सेम फैक्टराइज करोगे, वेवी कर्व मेथड यूज करोगे, रेंज फाइंड कर लोगे जहां से x की वैल्यू, वो सारी x की वैल्यू जहां से ये पॉजिटिव आए, ठीक है। फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन लिया तो माइनस में से हो गया था, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, राइट। अच्छा, यहां से कॉमन लिया अपन ने x माइनस 2, तो यहां से बचेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगेन बना दिया अपन ने नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करे, आ गया 1, ये आ गया 2, और यहां से अपन ने चला दी, ये वेव चला दी, इक्वल टू चाहिए नहीं, मतलब ये हॉलो, मतलब इनको क्या करना है? एक्सक्लूड। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है? एक्सक्लूड। तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास? अब भाई मेरे पास आ गया डोमेन। डोमेन क्या बना? वो सारी x की वैल्यूज जहां से मेरे पास fx की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां तक? पॉजिटिव, यानी कि बेटे मेरा बताओ यार, हद हो गई, चैप्टर लास्ट होते होते। चलो भाई मान लेते हैं इसको, इसकी चलान देते, अपन बोलते नहीं, मिटाते नहीं भाई, तू रह ले, छोटा सा डॉट है, एक और ले ले, अपना क्या ले लेगा। चलो, डोमेन क्या बोलता है? डोमेन बोलता है माइनस इनफाइनाइट से 1 की सारी वैल्यूज, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 1, और दोनों ही ओपन ब्रैकेट में। माइनस इनफाइनाइट तो ओपन में आना ही आना है, और 1 भी क्या आएगा? ओपन में आएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे। अच्छा, और कहां से कहां तक? यूनियन अभी यहां से यहां तक, यानी कि 2 से लेकर
लेकर इनफाइनाइट और दोनों अगेन ओपन ब्रैकेट में। और इन सबके क्लब को, इन सबके सेट को क्या बोलूंगा भाई मैं बोल दूंगा डोमेन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया। क्या करना था क्या यहाँ पे फंक्शन था, रूट में भी था डिनोमिनेटर में भी था। डिनोमिनेटर बोलता है जीरो ना दो और रूट बोलता है नेगेटिव ना दो, तो बचा क्या, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। सिंपल सा फैक्टराइज करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या अपन ने वेविकर मेथड बनाया जो मैं पढ़ा चुका हूं, और यहां से अपने पास डोमेन आ गया। बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये अपने को फाइंड करना है इसका डोमेन। कुछ बचा ही नहीं, इसका एक छोटा सा पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। क्या कॉन्सेप्ट था, ये मेरे को बोलता है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे को बता दो यहाँ पे क्या फंक्शन का डोमेन, यानी कि एक्स स्क्वायर x की कौन कौन सी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। भाई जो मन में आए, जो जमे, जो अच्छा लगे वैल्यू दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, फ्रैक्शन हो तो भी चलेगा। ऑल तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव ही आना है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही आना है, रूट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका अगर मेरे को डोमेन फाइंड करना है, इसका अगर अपने को डोमेन फाइंड करना है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सर जो जमे ना वो वैल्यू दे दो, रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, बोलते सर इसका बताओ। सर ये कौन सा आपने तो क्वेश्चन दे दिया, एक्स क्यूब है, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, जो मन में आएगी, लेकिन आएगी रियल, ठीक है, लेकिन आएगी क्या, रियल वैल्यू। अगर रियल वैल्यू आएगी इसका मतलब x की हर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा fx, x की हर वैल्यू का fx एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसका भी अगर मैं डोमेन निकालना चाहूं तो ये तो सर आपने लास्ट के दो क्वेश्चन तो ऐसे डाल दिया हलवा, हाँ भाई हलवा ही था, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं करनी होती है, ठीक है, इसलिए बताया हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं बच्चों कॉपियां चेक करता हूं, बच्चों की आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में भी दिक्कत बच्चों को, ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा। तो डोमेन इसका भी क्या आ जाएगा, अगेन वही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एम आई क्लियर? बढ़िया। तो यहां से अपने पास डोमेन आ गया भाई, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये अपन ने पढ़ा डोमेन के बारे में। यानी कि अभी अपन ने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा, सबसे पहले आज के लेक्चर्स में फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, मैपिंग से जानना हो फंक्शन है कि नहीं है तो कैसे जानेंगे। उसके अलावा अगर अपने पास ग्राफ से देखना है जिसको वर्टिकल लाइन मेथड बोला तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन क्लियर समझ आ गया। उसके बाद अपन ने बोला डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बेसिक आइडिया तीनों के बारे में लिया। और डोमेन क्या होता है, डोमेन फाइंड करने के रूल्स क्या होते हैं, और अपन ने कुछ क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स किए डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। सो बच्चा दिस इज ऑल अबाउट टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए इसे कंप्लीट करो। जिसने वेवी कर्व नहीं देखा वो देखो, जिसने रिलेशन नहीं देखे थे वो देखो। देन अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखो, टेक केयर एवरीवन, पढ़ाई करते रहो और प्लीज बच्चा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। रीजन इज थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बच्चा टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।